आ आर आरोन का आ बोल रहा है, आस्तिक अर्थात जैन बनने को मिला है। चातुर्मास रो बोल रहा है, रोष गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास। और न बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। लेकिन क्रोध पर वो श्रृंखला चल रही है। दीक्षा दिवस अपने आप में एक वो परम पावन दिवस होता है जिसमें एक व्यक्ति एक व्यक्तित्व बनने की उस श्रृंखला से जुड़ जाता है। मैं तो इतना कहता हूँ, दीक्षा क्या है? दीक्षा क्या है? दीक्षा आत्मा से परमात्मा बनने का सोपान है। दीक्षा क्या है? दीक्षा राग से वैराग्य की ओर आने का नाम है। दीक्षा संसार से उदासीनता का नाम दीक्षा है। दीक्षा इच्छाओं का निरोध करने का नाम दीक्षा है। दीक्षा पर से सौ में आने का नाम दीक्षा है। दीक्षा गुरु के प्रति सच्चे समर्पण का नाम दीक्षा है। और दीक्षा रूप से स्वरूप की ओर आने का नाम दीक्षा है। और दीक्षा दीनता का क्षय कराती है, उसका नाम है दीक्षा। दीक्षा वीरता जगाती है, उसका नाम है दीक्षा। और दीक्षा भिक्षा का संकल्प कराती है, उसका नाम है दीक्षा। दीक्षा समता को साधती है और मोक्ष तक पहुंचा देती है, उसका नाम है दीक्षा। और सबसे बड़ी बात तो दीक्षा अर्थात जो पूरे संसार को अपना बनाने का नाम है दीक्षा। और दीक्षा तप त्याग और तपस्या की त्रिवेणी का नाम है दीक्षा। और दीक्षा सरलता सहजता और समता की त्रिकोणीय श्रृंखला का नाम शिक्षा। और दीक्षा उदासीनता का दहन करने का नाम है दीक्षा। कोई मामूली चीज दीक्षा नहीं हो, बहुत महान गुणों को लिए ये दीक्षा है। और इस दीक्षा दिवस को आज आप लोग यहाँ पर बना रहे हैं, भले ही प्रत्यक्ष में नहीं परोक्ष में, लेकिन यहीं से हम पूज्य निस्सिम सागर जी महाराज जी को नमन करते हुए मुझे वो दृश्य रामटेक का याद आ रहा है जब इसी प्रकार से पानी की वो झड़ी लगी हुई थी। उस झड़ी में उस समय पूरी 24वीं की दीक्षा का वो माहौल बना हुआ था। और एक एक करके सब महाराज, सब एक से बढ़ के एक महाराज थे। और पूज्य निस्सिम सागर जी को याद करने के पहले हमने कहा भाई हमें याद नाम नहीं है, लिस्ट दे दो। पर अभी तक लिस्ट आई नहीं कि सबसे पहले जितना मुझे याद है उन लोगों के नाम से मैं थोड़े बहुत उनका गुणगान कर लूँ, ताकि उनका गुणगान हो जाएगा तो कम से कम हमारा दीक्षा दिवस मनाना सार्थक हो जाएगा। सबसे पहले उनके मूल नायक कौन हैं? पूज्य निस्वार्थ सागर जी महाराज जी। आपका नाम आपकी पूर्व अवस्था से साकार करता है। साकार इसलिए करता है क्योंकि अमरकंटक ने आपने जहाँ गर्मी में भी ठंडक रहती है, और फिर ठंड में तो और ठंडा हो जाता है। ठंड में तो इतना ठंडा हो जाता है कि वहाँ पर बर्फ़ के, समझ लो आप, वहाँ पर बर्फ़, गाड़ियों पर बर्फ़ जैसा जम जाता है। ऐसे माहौल में आपने वहाँ पर रखे 15 से 18 वर्ष तक रहकर निस्वार्थ भाव से आपने वहाँ सेवा करी। और निस्वार्थ इसलिए नाम रखा क्योंकि वहाँ पर आप क्या होते, क्या मालूम, क्या वहाँ एक अस्पताल था, उस अस्पताल का पूज्य निस्वार्थ सागर संचालन करते थे। जिनके वहाँ पर पैर नहीं होते थे उनके वो पैर, कृत्रिम पैर वहाँ पर लगा के देते। सैकड़ों लोगों को आपने निस्वार्थ भाव से वहाँ गुरु की आज्ञा के साथ रहकर आपने वहाँ पर बहुत सेवा करी है। इसलिए मुझे लगता है यथा नाम तथा गुण के साथ पूज्य गुरुदेव ने आपका नाम निस्वार्थ सागर जी रखा है। और पूज्य निर्दोष सागर जी और निर्लोभ सागर जी जो हैं, हम तो वैसे उनसे यही बोलते हैं कि आप चारों अनुयोगों के ज्ञाता हैं। आप दोनों अपमृत मतलब अपरामित अर्थ को और जो मूलभूत कहना चाहिए कि आगम को बहुत अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जैसे व्याकरण या कहना चाहिए सिद्धांत या कहना चाहिए अध्यात्म, सबको आपने बहुत अच्छे से समझा। दुर्गम मिथ्यात्व रूपी बहुत बड़े कीचड़ को सुखाने में जो निपुण सूर्य के समान ऐसे तर्कशास्त्र है, उसका भी अध्ययन आपने बहुत अच्छे से किया है। ऐसे अनेक ग्रंथों को पढ़ने और पढ़ाने में हमेशा रुचि रखने वाले, वो हमेशा उनका उपयोग और हमेशा उनका सदुपयोग समाज वाले अध्ययन और अध्यापन में कराते हैं, क्योंकि बचपन से ही उनकी रुचि अध्यापन की हैगी। क्योंकि उन्होंने पन्ना लाल जी साहित्याचार्य से बहुत अच्छे से
अध्ययन किया हैगा। और फिर उसके बाद हम तो इतनी ही बात जानते हैं कि दोनों जो हैं कैसे हैं। हमने तो यही सुना है कि राम लक्ष्मण की तरह हैं, दोनों भाई नहीं हैं लेकिन भाई जैसे, सच्चे भाई जैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं। पूज्य निरोग सागर जी महाराज जी, और पूज्य निरोग सागर जी महाराज जी वास्तविकता में आचार्य भगवान के बगीचे की वो सुगंधे वो पूरे ब्रह्मांड को आनंदित कर रही थी। क्योंकि आप ऐसे त्यागी वृत्ति परिवार से हैं कि आपकी पूर्व अवस्था की बुआ जी भी आरिका है ना, एक बुआ जी ब्रह्मचर्य व्रत के साथ, और साथ साथ में और भी दो बहनें हैं आपके स्वयं की, वो भी महाराज जी मतलब वो भी व्रत के साथ वहाँ पर रहते हैं। ऐसे मुगल मिलाकर उनका पूरा परिवार, उसमें से 6 लोग उनके परिवार से व्रती हैं। तो अपने आप में निश्चित मान के चलना त्यागी व्रती परिवार से वो व्यक्ति निकलवा है। इसी प्रकार से पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज जी, निर्मोह सागर जी महाराज जी समता की वो मूर्ति है जो हम सबको शिक्षा देती है। उनकी परीक्षा दीक्षा लेते ही प्रारंभ हो गई। और चाहे आहार में कहो तो इतने अंतराय मैं स्वयं आहार कराने जाता था, मैं जानता था उनके अंतराय कैसे किस प्रकार से मैं उनके अंतराय बचाता था। बहुत कठिन परीक्षा होती थी उनकी, सब परिस्थितियों में उनके पैर में इस प्रकार की परीक्षा हुई कि वो चल नहीं पाते थे, ऐसे छाले हो जाते थे। फिर भी इतना मतलब मैंने नहीं देखा कि किसी को कष्ट आया, लेकिन उनको वो रहा, और फिर भी उसके बावजूद भी उनके चेहरे पर समता परिणाम देखते बनते थे कि निश्चित रूप से उनके पास समता हैगी। और यहाँ तक कि इतना कष्ट हुआ कि आँखों में इस प्रकार की पीड़ा हुई, और इस प्रकार की पीड़ा थी कि निश्चित रूप से एक आँख से उनको दिखना बंद हो गया था। पर वो स्थिति थी, पर उन्होंने एक कहा था, डॉक्टरों ने कहा था आपको ऑपरेशन कराना होगा, ऑपरेशन के बिना नहीं होगा। और उन्होंने एक ही बात उस समय बोली थी, महाराज जी मुझे मेरे गुरु पर विश्वास है, गुरु जी जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। और बस गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा। रोज गुरुदेव आते थे डोंगरगढ़ में और नमोकार मंत्र पढ़कर आँखों में घी डालते थे। अब सुनिए वो आंखें जलती थी, खूब कष्ट होता, सहन करते थे। आप मानना 20 से 25 दिन में उनकी आंखों की रोशनी आ गई थी। ये मैंने मेरे सामने साक्षात देखा है पूज्य निर्मोह सागर जी का। और अगर किसी ने देखा हो, और तीव्र वेदना थी, फिर भी तीव्र वेदना के बाद भी कुछ नहीं, उस असहनीय वेदना को बहुत अच्छे से पूज्य महाराज जी निरोग सागर जी सहन करते थे। समता की प्रतिमूर्ति है वो पूज्य निष्पक्ष सागर जी महाराज जी, जिन्होंने बाहुबली जैसा शरीर प्राप्त किया, और उन्होंने सदुपयोग भी पूर्णता कर रहे थे, वो कर रहे हैं अभी भी, मैं मानता हूँ। क्योंकि आहार चर्या में अगर पूज्य गुरुदेव के साथ वो नहीं जाते हैं तो निश्चित मान के चलना आचार्य महाराज के आहार नहीं हो पाते। आप बताओ सैकड़ों लोगों की भीड़ में आप आहार कर सकते हो, लेकिन वो ना कोई राग और ना कोई द्वेष, ना कोई अपने वाला ना कोई वो उठाते थे। हालांकि मुनियों को योग्य कार्य नहीं, लेकिन वो क्या थी, वो वैयावृत्ति थी। वो अगर अलग कर रहे हैं उसके बाद में वो यही कहते थे, भैया सबसे क्षमा सबको क्षमा, पर मेरे पास तो एक ही जुनून है, मेरे रोम रोम में गुरुदेव बसे हैं। अब गुरुदेव के लिए, गुरुदेव के आहार निर्विघ्न संपन्न हो जाए इसलिए सब कुछ करता हूँ। बाकी मेरा कोई बैर भाव नहीं, बाकी मेरा कोई विरोध भाव नहीं, कोई मैं दादा पहलवान नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने वास्तविकता में अपने शरीर का सदुपयोग करके पूज्य गुरुदेव की वैयावृत्ति करी। और भी मैं तो ये मानता हूँ कि अगर ऐसा किया है तो उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति के बंध में अपने आप को जोड़ लिया है। पूज्य निष्प्रह सागर जी, वो भी हमेशा ऑल इज़ वेल वाले व्यक्तित्व हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आप जब जाओगे आप निष्प्रह सागर जी महाराज जी के पास तो हमेशा वो प्रसन्नता की छवि उनके मुख पर दिखेगी। और साथ साथ में आप कभी भी हैं, आपके द्वारा रचित जो सुनता है कविताएं वो गदगद हो जाता है। कविताओं का शब्दों का चयन और उसका संयोजन चुनिंदा होता है। ऐसे अपन जयकारा बोलना भूल गए। पूज्य निस्वार्थ सागर जी महाराज की, पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज की, पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज की, पूज्य निरोग सागर जी महाराज की, पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज की, पूज्य निष्पक्ष सागर जी महाराज की, और पूज्य निष्प्रह सागर जी महाराज की। अब थोड़े थोड़े में अपनी बात को मैं रख रहा हूँ। और फिर उसके बाद पूज्य निश्चल सागर जी महाराज जी, आप ही के, आप जिला आरोन अशोकनगर में आता है ना, है अशोकनगर जिले में नहीं आता क्या? तो भैया यही तो क्या आपके जिले के महाराज हैं? अच्छा जिला अलग है, आरोन का जिला अलग है क्या? ठीक ठीक। तो आपके पास वाले क्या रहते हैं, नज़दीकी
अशोकनगर के निश्चल सागर महाराज जी, आप भी सबसे दयावान महाराज है, इसलिए क्योंकि आप अहिंसा धर्म को मानने वाले हैं। महाराज जी आपने, मैं तो मानता हूँ, पर मैं इतना नहीं मानता जितना वो मानते हैं अहिंसा धर्म को। क्यों? क्योंकि मैंने देखा उनके अंदर बड़ा एक जुनून है काय का, फास्ट फूड त्याग कराने का। उन्होंने एक आहार भी उससे लेते थे पहले अवस्था में, जो फास्ट फूड का त्याग करे, जो मांसाहार का त्याग करे, जो पिज्ज़ा और बर्गर का त्याग करे, जो हॉट डॉग आइसक्रीम आदि का त्याग करे, इनका जो सेवन करता था उनसे वो आहार नहीं लेते थे। भले कोई नहीं दे, हम अकेले कोई दिक्कत नहीं, एक जना आहार दे ले, पर ये भावना थी। तो मैं मानता हूँ उनके अंदर अहिंसा धर्म रोम रोम में बसा हुआ, तभी वो अहिंसा और शाकाहार के लिए और साथ साथ में दया और करुणा के साथ आप लोगों को शुद्ध शाकाहारी बनाने में लगे हुए हमेशा वो रहते थे। फिर उसके बाद पूज्य निरामयी सागर जी महाराज जी, आप भी निराले साधक हैं और चतुर्मास में आपने सोच लिया कि पूरे 4 माह क्या अष्टमी और चतुर्दशी को पास करेंगे, तो विचार तो कर लिया और परीक्षा होती थी तब भी सप्तमी को आप आहार करके आए और अंतराय आ गया, अंतराय हो गया। गर्मी में भी आपने पूरे, उसी गर्मी भी पूरे उसमें थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपने नियम लिया था कि मैं उपवास करूंगा, मतलब उपवास करूंगा। इस कठिन साधना से आप जुड़े और उसके बावजूद भी आपने उपवास किया। उपवास तो किया आपने, परीक्षा ऐसे नहीं होती है, और कई बार तो अधिकतर उनके पारने में अंतराय आता था, फिर भी उस पारना और धारणा को वो करते थे। और यहाँ तक कि आगे भी बहुत बार ऐसा हुआ, लेकिन उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने इस उपवास की साधना को छोड़ा नहीं, और छोड़ने के बाद आने वाले चतुर्मास में उन्होंने 16 कारण के साथ एक आहार और एक उपवास की साधना भी करी। ऐसे वो पूज्य कौन से महाराज जी भूल गए, निरामयी सागर जी महाराज जी की जय। अब आती है बारी पूज्य निरापद सागर जी महाराज जी की। और निरापद सागर जी महाराज जी, मैं एक विषय में बता दूं कि आप दीक्षा के बाद हमारे पास आए और आपने कहा महाराज जी मेरे घर में, मतलब मैं घर में तो रह रहा हूँ, पर शुद्धोपयोग को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा। दीक्षा मतलब पूर्व में उनने मुझसे प्रश्न किया था, तब मैंने उनसे कहा था कि घर में शुद्धोपयोग नहीं होता है, दीक्षा ले लो, दीक्षा के बाद शुद्धोपयोग की बात करना। अब दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद बोले महाराज जी मैंने आपसे ब्रह्मचर्य अवस्था में एक प्रश्न किया था और आपने कहा था कि दीक्षा ले लो और शुद्धोपयोग हो जाएगा। अब मैं आपसे आपके पास आया हूँ कि अब शुद्धोपयोग का कृपया स्वाद बताओ कि शुद्धोपयोग होता कैसे और शुद्धोपयोग प्राप्त कैसे करते हैं। बहुत अच्छी सहजता की वो मूर्ति है और आपके अंदर हमेशा आत्मा को प्राप्त करने के वो भाव, वो ललक रहती थी। चर्या के प्रति आपकी सजगता हमेशा रहती थी। आपको लगातार अंतराय हो रहे थे, लेकिन अंतराय के बाद भी आपकी सामायिक बहुत अच्छी होती थी, बहुत सुंदर आप सामायिक करते थे और हमेशा प्रसन्नता के साथ अपने आवश्यकों को पालन करते थे। ऐसे निरापद सागर जी महाराज की जय। फिर उसके बाद आती है बारी निराकुल सागर जी महाराज जी की। आपके यहाँ तो रेखे गए निराकुल सागर जी, अलबेले साधक हैं, निर्लिप्त साधक है, अपने आप को हमेशा अपने आप में लगाए रहते हैं, विषय और कसायों से हमेशा निर्लिप्त रहते हैं और माँ जिनवाणी में हमेशा अपने आप को लगाए रखते हैं। मैंने ब्रह्मचर्य अवस्था से देखा है उनको, उन्होंने स्वयंभू है, भक्तामर है, पाठ है, स्तोत्र है, कितने ही पद्यानुवाद कर दिए। बहुत सारे भक्तामर एक नहीं अनेक प्रकार से उन्होंने आचार्य श्री की कितनी सारी पूजने, शायद 108 से भी ज़्यादा उन्होंने। अच्छा माँ तो बैठी है यहाँ पे, माँ तो जानती, मैं तो भूल गया कि पूज्य निराकुल सागर जी की पूर्वावस्था की जो माता है वो भी यहाँ बैठी है। वास्तविकता में धन्य है वो माँ जो इतनी अच्छी संतान को जन्म दिया और वो आज पूरे अपने, ऐसा नहीं हर चीज़ में एक्टिव है, वो सेवा में भी, वैयावृत्ति में भी, पूर्व अवस्था में देखा उन्हें, ब्रह्मचर्य अवस्था में एक बार हमने उनको सिर्फ पाइंट आदि का सिखाया, बड़ी अच्छे से उन्होंने उसको सीखा। सिखाया तो 30, 35, 40 सबको सिखाया था, कोई बच्चा नहीं ब्रह्मचारी जिसको नहीं सिखाया। 8 दिन की पूरी ट्रेन लेके पूरे ब्रह्मचारियों को सिखाया था जबलपुर में, पर 2-4 ही ब्रह्मचारी थे। एक आपके नगर गौरव निस्सिम सागर जी महाराज, एक निराकुल सागर जी महाराज और एक आध और मान ले, जिन्होंने वास्तविकता में मैंने इतनी मेहनत उन 40-50 ब्रह्मचारियों पर करी थी, तो 2-4 ब्रह्मचारी जिन्होंने उसका सदुपयोग किया। तुमने किया था, सच में किया।
अभी करते हो, बहुत अच्छी बात है, करते हो तो बहुत अच्छी बात है। पर मैंने जो आंखों से देखा कि निराकुल सागर जी को पूरा सिखाया था, उन्होंने उसका उस वक्त पूरा किया उपयोग, और माँ जिनवाणी की सेवा में हमेशा वो लगे रहे। उनके वो पद्यानुवाद और वो रात में भी चिंतन करते थे और दिन में लिपिबद्ध करते थे। मैंने आपको एक दिन बताया भी था निराकुल सागर जी के महाराज जी के विषय में कि वैसे जैसी दीक्षा हुई तो जितने भी महाराज थे सब के सब, मेरा एक हॉल था, सब मेरे पास रात्रि विश्राम करने आते थे। और निराकुल सागर जी ने तो कहा मैं आपके पास ही बैठूंगा, दीक्षा के बाद मैं आपके पास ही बैठूंगा। मैंने ठीक है, एक दो महाराज हो रहा है, मैं हम आपके पास ही बैठेंगे। फिर और आ गए, मैंने कमरे में कितने बैठेंगे, लेकिन जिसको बैठना, अच्छा चलो महाराज जी हम रात्रि विश्राम आपके कमरे में ही करेंगे। हाँ ठीक है, 8-10 महाराज पूरे जो नए थे वो रात्रि विश्राम हमारे साथ ही करते थे। और जब रात्रि विश्राम करते थे तो सब लोग स्वयंभू पाठ करते थे, लेकिन निराकुल सागर जी महाराज जी नहीं करते थे। अब निराकुल सागर जी महाराज जी जब स्वयंभू का पाठ नहीं करते थे, सबको लगा कि आचार्य श्री ने तो कहा हैगा कि 6 आवश्यक में वंदना के साथ स्तुति भी आती है, ये पढ़ते ही नहीं, ये तो बैठे रहते हैं। तब हमने उनसे धीरे से पूछ लिया कि भैया निराकुल ऐसा नहीं होता हैगा, स्वयंभू भी अपने को करना चाहिए, ये अपना आवश्यक है, तुम नहीं करते हो, सब तो करते हैं, तुम्हारी आवाज़ नहीं आती है, ये क्यों नहीं आती भैया? तो बड़ी विनय पूर्वक हाथ जोड़ कर बोले पूज्य मुनिवर मैं प्रतिदिन करता हूँ, लेकिन बस मैं अलग तरीके से करता हूँ। मैंने कैसे करते हो आप? तो वो मुझे अच्छा लगा, और मुझे अच्छा लगा तो बहुत बार उसको मैं बोलता हूँ और वो करता भी हूँ जैसा उन्होंने बोला। बोले महाराज जी मैं वो स्वयं भुवा भूत एतेन भूतले समंजस ज्ञान भूत चक्षुषा, वो संस्कृत वाला होता है, उसको पढ़ने में मेरे भाव इतने अच्छे से नहीं लगते। मैं प्रतिदिन स्वयंभू पाठ अपना खुद का बनाता हूँ, और खुद का बनाता हूँ मतलब जैसे आदिनाथ भगवान की स्थिति है तो आदिनाथ, और फिर उसमें मेरी जो गलतियाँ हैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं नमोस्तु करता है भगवान आप ताकत देने, अजित नाथ भगवान जैसे आपने जीत लिया है कर्मों को, ये भगवान मुझे भी जीतने की सामर्थ्य देना। संभवनाथ भगवान को बोलता हूँ कि ये भगवान आपने हर असंभव कार्य को संभव किया है, कोई भी कार्य ऐसा नहीं रहे। तो जो नाम होता है उसका मन में जो निकलता जाता है, जो निकलता जाता है उसके हिसाब से मैं भक्ति करता रहता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि स्वयंभू नहीं करता हूँ, मैं खुद की प्रतिदिन नए नए शब्दों का और अपने भावों से मैं वो स्वयंभू करता हूँ। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा बात तो ठीक बोल रहा है, ये भले छोटा है लेकिन काम की बात बोल रहा है। तो मैंने उसके बाद मैंने स्वयं ने भी बहुत बार अनुभव किया, और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं 24सी मिलती है, बहुत दिन से सोचता हूँ यहाँ 24सी की वैसी भक्ति करूँगा, लेकिन क्या करूँ, इतना शुरू टाइट है कि कर ही नहीं पा रहा हूँ। संघ में था तो बहुत बार ऐसी मड़िया जी में बहुत बार किया मैंने, ऊपर 24सी में बहुत बार ऐसा किया है मैंने। कुंडलपुर में अंदर जो समुश्रण है, अंदर घुस जाता था, गेट लगा लेता था और अंदर 24 ऐसी भक्ति करता था, तो उसका अपने आप में आनंद ही अलग था। तो वैसी भक्ति आप भी कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जहाँ जो अच्छा मिले आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और एक्सेप्ट करके करना चाहिए। पूज्य निरुपम सागर जी, मैं कैसे इतने कम समय में इतने सारे महाराज, वो 60 में बोल रहा हूँ और 24 लोगों के विषय में बोलना है और निस्सिम सागर जी के विषय में बोलना है, प्रयास करूंगा जल्दी से जल्दी करने का। पूज्य निरुपम सागर जी महाराज, पहले निराकुल सागर जी महाराज की जय तो बोल लो, पूज्य निराकुल सागर जी महाराज की जय। अब पूज्य निरुपम सागर जी महाराज जी, आप ऐसे निरीह साधक हैं, ऐसे वृत्ति पर संख्यान आदि तप को मैंने देखा है, आपने अपने शरीर के प्रति ऐसे निरीह हैं। 3 दिन तक भोपाल में विधि नहीं मिली, आपको अलाप रहा, लेकिन उसके बाद भी आपके चेहरे पे सदा मुस्कान बनी रहती है। और सामायिक आपकी अल्टीमेट उस 3 उपवास में भी आप देखना कैसा पद्मासन लगा के किस प्रकार से वो सामायिक में बैठते थे। 2.5 घंटे की मैं बाजू में बैठता था, वो मेरे पास आके बैठ जाते थे। मैंने क्यों यहाँ क्यों आ गए? बोले नहीं महाराज जी आपके पास बैठता हूँ तो सामायिक क्या पता क्यों अच्छी हो जाती, बिल्कुल हिलता नहीं हूँ। ठीक है कोई बात नहीं। और 2.5 घंटे तक मैं देखता था आँख खोलकर, 2.5 घंटे तक भगवान की तरह पद्मासन लगा के वो व्यक्ति सामायिक करता। धन्य है, मैंने कहा साक्षात भगवान जैसी निरीह निर्लिप्त प्रवृत्ति उनके अंदर दिखती थी। बोले पूज्य निरुपम सागर जी महाराज की जय। और पूज्य निष्काम सागर जी महाराज जी, जिन्होंने गुरु जी के प्रति भक्ति और सेवा को से ही अपने जीवन को संग्रहित कर रखा था। अपने आप को मतलब बहुत शरीर कमजोर था उनका, बहुत दुबले पतले थे, फिर भी वो दुबले पतले होकर एक बलजोर साधक थे, हमेशा अंतराय होते थे और अपने आप के चेहरे पर उनके मुस्कान बनी रहती थी। स्मार्ट महाराज के नाम से वो संघ में प्रसिद्ध थे। तो ऐसे हमारे पूज्य निष्काम सागर जी महाराज जी, उनसे किसी ने पूछा आपके वैराग्य का कारण क्या है? तो उन्होंने बोले जिस दिन 25वीं दीक्षा हुई थी 2004 में, मतलब हम लोगों की, बोले वो दृश्य देखा था और उसी दिन भाव बन गए थे कि मुझे मुनि बनना है।
मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कम से कम दीक्षा देखने से भी कोई को वैराग्य होता है। तो ऐसे वो वैरागी निष्काम सागर जी महाराज जी थे। और फिर आपके यहाँ चतुर्मास करने वाले पूज्य निरीह सागर जी महाराज, निष्काम सागर जी महाराज की जय। निरीह सागर जी महाराज जी भी, आपकी वैयावृत्ति भी अनोखी है और प्रशंसनीय और सराहनीय। आचार्य, क्योंकि दीक्षा हुई तो मैं पहले जाता था, पूरी व्यवस्था करता था, आचार्य जी कहाँ रुकेंगे, क्या रुकेंगे। उन्होंने आगे रह के मुझसे कहा, महाराज जी ये व्यवस्था मैं संभालने को तैयार हूँ, आप इतने साल से संभाल रहे हो, आप मुझे भी तो कुछ मौका दो। तो मैंने कहा ठीक है, 1-2 दिन हमारे साथ चलना, हम बता देंगे ठंड में कैसे रुकते हैं, क्या रुकते हैं, क्या रुकते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही वो उन्होंने साथ साथ में रह के आचार्य श्री के लिए पूरी व्यवस्था वो बनाते थे। फिर इतने आगे बढ़ गए कि कहाँ आचार्य श्री के नहीं, प्रत्येक साधु का पाटा वो लगवाते थे, पीछे लगाते थे। नौकर नहीं, कौन कर्मचारी नहीं, उठाकर कर्मचारी लाएगा, लेकिन हर कमरे में 38 महाराज है तो 38 42 जितने महाराज है गिन कर इनका यहाँ, इनका यहाँ, इनका यहाँ, ऐसी वैयावृत्ति में संलग्न रहते थे। यहाँ तक कि भक्ति में पाटे लगने, आचार्य जी ने बोल दिया था, प्रतिदिन वो भक्ति में आते थे, पहले सब पीछे लगाते थे और उस वैयावृत्ति में वो संलग्न रहते थे। मतलब कितनी निष्ठा और लगन के साथ पूरे संघ की वैयावृत्ति करने में तत्पर रहते थे। ऐसे पूज्य निरीह सागर जी महाराज जी की जय। और मैंने एक बात देखा, उन्होंने जो पूज्य गुरुदेव के हाइको पर काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। पूज्य गुरुदेव के हाइको का संकलन अगर चाहिए तो आप पूज्य निरीह सागर जी पास चल जाना, वो पूरा आपका मिल जाएगा। और अब आपके गौरव नगर गौरव की बात आती कि निस्सीम सागर जी महाराज जी, बिल्कुल मन नहीं था, मन ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था, उठने की इच्छा नहीं थी। ऐसा निस्सीम सागर जी ने विशुद्धि पूर्वक आहार कराया था हेमंत भैया ने, पर मजबूरी में मैं उठ गया। उस दिन थी अष्टमी, छठ को बेटा अष्टमी को आचार्य श्री का उपवास, आचार्य श्री बैठे हैं कहाँ पर, और जैसे मैं गया आचार्य श्री ने मेरे को देखा तक नहीं। पहली बार शॉक्ड रह गया कि मैं नमोस्तु कर रहा हूँ, पूरा संग आहार करने चला गया आचार्य श्री में। बड़ी मुश्किल से, तो 15 मिनट में बड़ी मुश्किल से उठ के गया, मैं उठते बन नहीं रहा था, क्योंकि एकदम उठा और पहुँच गया और आचार्य श्री देखे नहीं। अब देखे नहीं तो मेरे आँख से आंसू, देख क्यों नहीं रहे। फिर उसके बाद मैं भक्ति करने लगा और मैं आचार्य श्री आहार पे उठ रहा हूँ, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस पढ़ते गए, देखते गए, पढ़ते गए, देखते गए। और फिर बस मेरी जितनी हिम्मत थी वो पूरी की पूरी हिम्मत टूट गई। अब ऐसा लगने लगा क्या होगा भैया, आचार्य श्री बहुत नाराज हो गए, आचार्य श्री देख भी नहीं रहे, बोल भी नहीं रहे और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं जैसे बाहर आया तो एक भाई दुर्ग का था, वो खड़ा था, अमित डेयरी वाला। तो अमित डेयरी वाला बाहर खड़ा था, और अमित डेयरी वाला बाहर खड़ा था तो उसने बोला, बोले महाराज जी एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब भी आप नीचे कान सर करते थे, आंख बंद करते थे, आचार्य श्री आपको देखते थे और मुस्कुराते थे, और जैसे ही आप आंख खोलते थे आचार्य श्री की पुस्तक में देखने लग जाते थे। तो मैंने कहा क्या पता क्या है, जो भी है। बोले समझ में नहीं आता आचार्य श्री क्या कर रहे थे, आप जैसे ही आंख खोलते थे आचार्य श्री एकदम नीचे थे, और आप जैसे ही तो आपको देखते थे और मुस्कुराते थे, देख रहे थे ऊपर से लेकर नीचे तक बार बार। मैंने अब जो होगा सो होगा। अब फिर मैंने कहा पारना करने जाए, पूरे चौकों में आहार हो गए थे। और आपको पता है पारना किसके हुई हमारी, पारना किसके हुई हमारी, तो पारना जो हुई है गोदिया वाली जो माँ है ना, उनने उस दिन हमारा पड़गान किया था, और उस दिन हमारा आहार इनके यहाँ हुआ था, और उन्होंने पड़गान करके अपने यहाँ आहार कराया था। बड़ी मुश्किल से आहार हुए। आहार होने के बाद आचार्य श्री के पास गए, और हमें तो डर लग ही रहा था क्या होगा क्या होगा, अब कहानी उल्टी हो गई। आचार्य श्री प्रायश्चित दे दो, प्रायश्चित हमने गलती कर दी, बिना पूछे आहार के लिए उपास में बैठ गए थे। तो आचार्य श्री जी ने ये बोला क्यों बैठे, कितने दिन के लिए थे, बोले 3 दिन के लिए। तो फिर 3 दिन के लिए बैठे तो 3 दिन क्यों नहीं बैठे। तो मैंने कहा अरे 3 दिन क्यों नहीं बैठे, बार बार खबर आ रही थी। बोले ध्यान कर रहे थे कि दूसरों की बात सुन रहे थे। ले मैंने कहा ले चट भी मेरी पट भी मेरी, दोनों तरफ से बोल रहे। बोले क्या कर रहे थे, ध्यान वो होता है जिसमें किसी की सुनी नहीं जाती है। ठीक है, बोले ठीक है आपने गलती तो करी, लेकिन आगे से ऐसे बिना पूछे नहीं बैठते, ये गलती तो है आपकी, चलो आशीर्वादे जाओ। तब कहीं जाके हमारा जो है वो डाउन हुआ मामला। तो मैं बात निस्सीम सागर जी की कर रहा था कि ऐसे वो महाराज हैं कि उन्होंने ऐसा आहार कराया कि उस आहार के माध्यम से निश्चित रूप से उठने की इच्छा नहीं हो रही थी। और आपको बताएं कि साथ साथ में वैयावृत्ति में भी इतने संलग्न हैं, वो इतने संलग्न हैं कि आज भी शिव संस्कार उन्होंने पूरी, मैंने मेरे जो मुझे बताया तो एक पूरी डायरी तैयार करके उन्होंने वैयावृत्ति की हमारे लिए दे दी कि महाराज जी ये डायरी है। आज भी हमारे पास वो पूरी डायरी रखी हुई है, उसके माध्यम से हम उपचार बताते हैं। जितना हमारे पास सब वो हमने उनको दिया, उनके पास सब वो इकट्ठा किया, और एक बहुत सुंदर सी उपचार की डायरी बनी है, वो सब संघों में है, ताकि कोई को कुछ हो जाए वो उस डायरी को खोले और देखे और अपना उपचार करे। ऐसी वैयावृत्ति में संलग्न
संलग्न पूज्य निस्सीम सागर जी महाराज जी की जय। नाम तो और भी हैं और समय अपना हो रहा है, अब शॉर्ट एंड स्वीट में हम कर देते हैं। निर्भीक सागर जी महाराज जी, सुकोमल काया है उनकी और चर्या के प्रति आप भी सजग रहने वाले हैं। जितने ही आप बाहर से कोमल है उतने ही आप अंदर से भी कोमल है। उनकी वाणी में बड़ी मिठास है, बड़े धीरे और बड़े अच्छे वचन बोलते हैं। मतलब उनके मुख रूपी मतलब हिमालय से जो उत्पन्न गंगा नदी की तरह उनकी वो मीठी मीठी वाणी सभी को लगती। पूरे सावक लोग उनकी उस वाणी को सुनने के लिए तरसते हैं। ऐसे पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज जी की जय। ऐसे ही पूज्य निराग सागर जी महाराज जी, वो भी विरले ही साधक हैं। तीनों टाइम खड़े रहकर सामयिक अंतराय में भी, गर्मी में भी, बिहार में भी, उपवास में भी, अस्वस्थता में भी मैंने उनको देखा है। इंद्रिय विजयी उनको देखा है। उन्होंने बहुत अच्छे से अपने शरीर को ढाला और अपने शरीर का सदुपयोग किया। ऐसे उन्होंने हरि का भी त्याग किया, मीठे का भी त्याग किया, उत्कर्ष साधना में लीन। ऐसे निराग सागर जी महाराज जी की जय। और पूज्य नीरज सागर जी, मैं तो इतना ही कहता हूँ कि वो नीरज सागर जी महाराज जी भी शुरू से अस्वस्थ रहे, लेकिन माँ जिनवाणी की पढ़ने के प्रति जो उनकी इच्छा और जो अंदर से ललक है मैंने किसी में नहीं देखी। हमेशा पढ़ना ही, महाराज जी ये पढ़ा दो, ये सिखा दो, ये बता दो, ऐसी विशेष रुचि रखने वाले पूज्य नीरज सागर जी महाराज की जय। और निकलंग सागर जी महाराज जी समाधिस्थ हो गए, लेकिन जब जितने समय रहे वास्तविकता में हमेशा प्रसन्न रहते थे और सबको प्रसन्न करते थे। ऐसे उनके जब भी उनके पास कोई जाता था तो वो सबको क्या कर देते, अपनी बातों ही बातों में, हंसी मजाक में सबको प्रसन्न कर देते। ऐसे समाधिस्थ पूज्य निकलंग सागर जी महाराज जी की जय। और पूज्य निर्मल सागर जी महाराज जी, आपको बता दें कि आचार्य भगवान ने मुझे नहीं दिए, परेशान हो गया मैं, मुझे उपवास गुरु जी ने आज तक कोई साधना नहीं दी, आज तक ना 64 रिद्धि दी, ना आचार्य 36 दी, हर बार मुझे उपास नहीं दिए। लेकिन वो साधक ऐसा था कि उसको 1234 उपास मिले और 1234 उपास बहुत अच्छे से और ही शांत स्वभावी ऐसे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि पूज्य प्रवचन सागर जी के गृहस्थ अवस्था के भतीजे हैं, तो जैसे प्रवचन सागर जी के अंदर जितने महानता वाले गुण थे वो सभी गुण उनके अंदर हैं। और अंतिम अब कौन, तो वो पूज्य नहीं, अभी तो दो हो रहे हैं, निसर्ग सागर जी महाराज जी। मैं तो ये कहता हूँ पूज्य निसर्ग सागर जी महाराज जी ऐसे महाराज जी हैं कि शुरू में तो इन्होंने एक अलग ही अलग जगाई थी और 24 घंटे तक की सामायिक करने, मतलब वो ऐसी सामायिक करते थे कि 24 घंटे में 8 सामायिक, 9 सामायिक, 10 सामायिक, 11 सामायिक, मतलब ऐसे एक घंटे की सामायिक करते थे। दिन भर माला ही माला, माला ही माला, माला ही 428 माला शांतिनाथ की एक दिन में आपने फेरी है, मानना पड़ेगा। 1 लाख जाप आप प्रतिदिन छोटे छोटे उस समय करते थे। और अभी तो सुना है कि माला से ज़्यादा आपने आयुर्वेद में रुचि ले ली है और आयुर्वेद ने आप सबको ठीक करते हैं। आपका कोई एक पाउडर कुछ चला आएगा जो देते हैं और सब उससे ठीक होते हैं। और ऐसे ही अंतिम साधक पूज्य निसंग सागर जी महाराज जी, आपकी भी अंदर मैंने देखा है वैयावृत्ति की भावना और गुरु जी के प्रति आपकी भावना बहुत देखी। बहुत अंतराय आए, लेकिन हर बार मैं बहुत बार इनकी सेवा वैयावृत्ति के लिए गया, हर बार अंतराय में इनकी मुस्कान को देखकर लगता था कि क्या साधक है यार, पूरा पहले ग्रास में अंतराय आए, फिर भी उसके बाद भी मोक्ष मार्ग के प्रति अड़ग और सजग रहने वाला ये साधक, इसकी भी हम बोलते हैं। हालांकि मैं ये मानता हूँ पहलवान थे वो, पहलवान थे वो, और पहलवान होने के बाद जीवन पूरा अलग था उनका निसंग सागर जी महाराज जी का। और एकदम आचार्य श्री से ऐसे प्रभावित हुए कि पूरा जीवन बदलकर उन्होंने वो कर्मों के साथ पहलवानी करना सीखी। ऐसे पूज्य निसंग सागर जी महाराज की जय। मैंने प्रयास किया आज इस दीक्षा दिवस में पूरे सब महाराजों को याद करने का, तो ऐसे निसर्ग सागर से लेके निसंग सागर तक के समस्त महाराजों की जय।